स्टाइट इम्प्लीमेंट सेशन, स्टाइट इम्प्लीमेंट सेशन। देखो, अच्छे प्रॉफिट करने के लिए आपको ट्रेंड्स के साथ साथ मार्केट में कैंडल के बिहेवियर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब सिर्फ ये सोच रहे हैं सिर्फ सेटअप से प्रॉफिट कर लेंगे तो नहीं होगा, या सिर्फ ये सोच रहे हैं सिर्फ बिहेवियर से प्रॉफिट कर लेंगे तो भी नहीं होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट को मर्ज करना ही पड़ेगा। विदाउट एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से मर्ज किए हुए प्रॉफिट करना असंभव है इस मार्केट में। इंफॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशंस इक्वल टू ट्रेड, मैंने सेटअप बनाया था। इस देखो, इंफॉर्मेशंस में तुम ले लो मार्केट्स का डायरेक्शंस, कन्फर्मेशन में मार्केट का सेटअप, दो चीज़ हुआ, तीसरे चीज़ में ट्रेड किया जाएगा। यहाँ पर यही होता है। विदाउट इंफॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशंस ट्रेड नहीं किया जा सकता। या सिंपल बोला जाए ना, एक स्ट्रेटजी को जब तक दूसरे स्ट्रेटजी के साथ मर्ज नहीं किया जाता है तो जब तक प्रॉफिट करना असंभव है, क्योंकि सिंगल कन्फर्मेशन पर कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। देखो, इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग अप टू डाउन था, कैंडल का क्लोजिंग क्या अपवर्ड डायरेक्शन में था। इन्फॉर्मेशन क्या है, इस कैंडल को रेड बननी चाहिए, पर कैंडल क्या बन रहा है, ग्रीन बन रहा है। क्यों? क्योंकि यह मार्केट मोमेंटम में, तो एक स्ट्रैटेजी का दूसरे स्ट्रैटेजी जब तक आप मर्ज नहीं करते हैं उस समय तक प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड नहीं कर सकते। कीजिए तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस। प्रॉफिटेबल बनने के लिए अपने स्ट्रेटजी को ब्लॉकचेन की तरह यूज करना सीखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल बनने के लिए अपने स्ट्रेटजी को ब्लॉकचेन की तरह, आप देखो यहाँ पर मैंने क्यों लिया डाउन के रेट लगा ना, मैं तो लगा चुका हूँ, पता नहीं ट्रेड के लिए लगा। फर्स्ट यहाँ पर क्या था, प्रीवियस कैंडल डाउन टू अप क्लोजिंग हुई थी, ये कैंडल रेड नहीं बनी थी, ठीक है। फिर ये कैंडल डाउन टू अप क्लोजिंग हुई, बट प्रीवियस कैंडल की वीक के अंदर क्लोजिंग हुई है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ट्रेड काफ़ी लेट लगा है, क्योंकि मैं उसी समय ट्रेड लगाया था, बट ट्रेड लगा नहीं था। मतलब क्या ही इंफॉर्मेशन प्लस कंफर्मेशन प्लस मोमेंटम श्रिंकनेस, एक साथ तीन स्ट्रेटजी यूज हुआ है, तब जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। यहाँ कैंडल डाउन तो क्लोज तो हुआ है, और जस्ट वेट। देखो, मार्केट को हमेशा ट्रैप पॉइंट से निकलने दो, इसके बाद इसमें इंटर करो। देखो, हम लोग हमेशा रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, बट कभी ये नहीं सोचे मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग ट्रेड करें। ये भी तो सोच सकते हैं ना कि मार्केट रिवर्स हो जाने के बाद भी ट्रेड तो किया जा सकता है, तो रिवर्सल ही ट्रेड क्यों करते हैं? रिवर्सल ट्रेड में 10-100% एफर्ट लगता है ना, तो रिवर्स होने के बाद ट्रेड करने में मात्र 10% एफर्ट देना पड़ता है। यहाँ पर मार्केट डाउन टू अप क्लोजिंग हुई, मार्केट स्टार्ट होते हुए कहाँ गई, अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती रिवर्स नहीं करवाना है, यहाँ वेट करना है। मार्केट रीवेव बनाने की कोशिश कर रही, ट्राई कर रही है, तो वेट करो, यहाँ पर इन्हें की फाइट करो। देखो कहाँ पर फाइट कहाँ पर करना है, वेट कहाँ पर करना है, ये आपको पता होनी चाहिए।
अब देखो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनेगा मार्केट में, पर क्यों बनेगा, ट्रेड क्यों नहीं लग रहा है यार। देखो फर्स्ट यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ब्रेकआउट कर दी, अगेन ब्रेकआउट अगेन ब्रेकआउट, और मार्केट इस लेवल के पास ही क्लोज किया, मार्केट डाउन टू अप क्लोज भी किया, मार्केट स्टार्टेड ऊपर भी गई, तो इस कैंडल को एक रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए। अब कहेगा मार्केट री क्रिएट हुआ, तो री क्रिएट जो उसके नीचे क्लोज किया जाए उसके ऊपर क्लोज किया जा सकता है, एग्जैक्ट लेवल पर क्लोज करने की क्या जरूरत है मार्केट को। एग्जैक्ट लेवल पर क्लोज करने की जरूरत तो नहीं थी। हाँ स्लोप बनाया किसी लेवल को ब्रेकआउट किया जा सकता है, बट यहाँ पर लॉस रिकवरी रिलेटेड कर दिया डायरेक्ट। अगर क्यों मैंने लॉस रिकवरी ट्रेड किया, मार्केट एक जगह एरर दे सकती है, दूसरी जगह एरर नहीं दे सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉस रिकवरी ट्रेड किया। और ट्रेड ही मार्केट में बहुत लेट लग रही है, ठीक है, बता रहे क्यों नहीं बता सकते हैं। चलो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए स्लोप की अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया, बट इस लेवल को ब्रेक करने का कोई रीज़न तो नहीं है ना, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट में क्या रीज़न है, मुझे तो कोई रीज़न नहीं लगा। मार्केट इस लेवल को ब्रेक तो करनी नहीं चाहिए। तो कैंडल तो रेड बना और सारा ट्रेड लॉस हो गया। अब भले सेटअप मिलने के बाद बिहेवियर भी उसे मार्केट दिखा रही है, तो फिर भी किस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, ट्रेड प्लेसिंग भी उतना ही जरूरी है, परफेक्ट हो आपका। ये नहीं कि आप ट्रेड, अब मान लेते अगर सेटअप बना डाउन का, आप ट्रेड प्लेसमेंट किसी और भी डायरेक्शन से आप कर देते हैं मिस से, तो ये बहुत ही गलत आदत है। आई बी सीरियस एंड कंप्लीट एफर्ट इन दिस मार्केट। या कम बात करके ट्वीट किया जाएगा। बिहार सेटअप के अकॉर्डिंग या वेट किया हम मानते हैं 300 के लेवल क्लोज किया है, तीनों और केवल पता भले ये 10 का प्रॉफिट हो जाए, बट सच पूछो तो ये यहाँ पर मुझे वेट करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी कैंडल लेवल पर क्लोज करती है तो इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूटी ही जाएगी, रिवर्स होने के चांसेस होते हैं उसके, और इस टाइप के 50-50 होते हैं। और यहाँ मैंने सिर्फ इस कैंडल्स में सिर्फ रिएक्शन सेट करके यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया है, बट इस टाइप के 50-50 ही होते हैं।
वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे अपवर्ड एक्शंस का। ये कैंडल का क्लोजिंग डाउन टू ऑफ है, ठीक है। कैंडल स्टार्ट होते हुए डाउन आई है, तो एक ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पर बनता है और इस लेवल का ब्रेकआउट, डबल टॉप लेवल का ब्रेकआउट हो गया हुआ है। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूटी कैंडल फॉर्म करेगी। I just wait for in this market. ये ट्रेड बाय लक प्रॉफिट हुआ। अगेन यहाँ पर हम एक ऑपरेशन की रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग फिर से डाउन टू अप है और मार्केट स्टार्ट होते ही डाउन आई है और मार्केट का डायरेक्शन क्या अप है। जब बिहेवियर मार्केट का आपको डायरेक्शन अप हो, फॉर्मेशन अप हो, तो ट्रेड प्लेसमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ट्रेड लगा दूँ काफ़ी देर पहले, बट लगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता मार्केट में ट्रेड किस पॉइंट पर होता है। नहीं एरर नहीं, यहाँ पर वेट करना ज़्यादा जरूरी है। अब देखो इस कैंडल में सेम परचेज हुआ, इस कैंडल में सेम परचेज, इस कैंडल में सेम परचेज, इस कैंडल में सेम परचेज, इस कैंडल ये भी कैंडल सेम परचेज ट्रेड कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम। नहीं ट्रेड कर सकते, कॉस्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको बैक टू बैक मार्केट सेम कॉन्सेप्ट दे रही है, कैंडल एरर बना सकती है। एरर उसमें एक कैंडल बनाती है तो मार्केट इसमें गलती नहीं है। ओके, हाँ मार्केट के रिस्क अभी भी डाउन होता तो मैं कंप्लीट ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट कैंडल का बिहेवियर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। कौन साफ करेगा? साफ कर, साफ कर, साफ कर, साफ कर। अरे बिल्ली बदमाश है यार, पहले इतना अच्छा बिल्ली थी यार, सब रोटी खाते थे, अब रोटी तो खाना ही नहीं चाहती है। हम देखिए कैंडल की क्लोजिंग में, ओपनिंग में बहुत ही अंतर होता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मार्केट नहीं, यहाँ पर एडजस्टमेंट वर्केबल हो सकती है। क्यों वर्केबल हो सकती है? कैंडल का क्लोजिंग डाउन टू अप हुआ, डाउन सॉरी अप टू डाउन हुआ, कैंडल ओपन होते अप चली गई, तो कैंडल यहाँ पर रिएक्शंस लेकर डाउन में क्लोज कर सकती है। बट यहाँ पर एक नॉन लेने का एक रीजन होता है, क्योंकि बुलिश डायरेक्शन बेरिश सेटअप वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। भले बिहेवियर दे, मगर सेटअप भी आपका होना चाहिए। बिहेवियर मार्केट का आपका है तो सेटअप भी आपका होना चाहिए, बिहेवियर अगर डाउन का है तो सेटअप भी डाउन का होनी चाहिए, तो ही वर्केबल करती है। और मार्केट डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकेंड सेटअप, थर्ड यहाँ पर कैंडल बिहेवियर। बस 3 चीज़ें काफ़ी होता है मार्केट से। ये वर्केबल नहीं हुई। अब कैंडल क्लोज होने के बाद डाउन
अप टू डाउन क्लोजिंग हुई। इस कैंडल का बिहेवियर ओपन होते ही कहाँ गई, नीचे गई। कितना झटके में कैंडल ने काम किया है यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो फर्स्ट सेटअप आपको होना चाहिए अप ट्रेंड, सेकेंड बुलिश सेटअप बननी चाहिए। सिंपल मार्केट स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट अगर अप डायरेक्शंस में मूव कर रही है, अगर अप डायरेक्शन मूव करने के बाद अगर मार्केट के अंदर अप का सेटअप ही बन रहा है, अगर इसके बाद अगर मार्केट्स में कैंडल का बिहेवियर अप है, तो इससे अच्छा ट्रेड आपको मार्केट में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर 17 मिनट में शायद मैं 13 ट्रेड किया हूँ, इसमें लॉस भी है प्रॉफिट भी है, क्योंकि यहाँ 12 बजे कैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करना कंपलसरी है। वेट करना कंपलसरी है। मैं एक ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ GUT BTT में ऑफ डायरेक्शन से, तो लैपटॉप में चल रही है परफेक्टली बना ओनली फॉर बिहेवियर को एनालाइज करके हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये कैंडल ने इन्फॉर्मेशन दिया, कंफर्मेशन दिया, मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। हाँ, इस कैंडल के बाद मार्केट री एंट्री करती है तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया जाएगा, नहीं तो वेट किया जाएगा। बिग कैंडल का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। जबकि हम देखो 400 लेवल के पास ग्रीन कलर क्लोजिंग हुआ था, ठीक है ना। मैं सोचा क्या री एंट्री करेगा तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, बट री एंट्री से पहले यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करते क्या होता, लॉस होता, कोई मार्केट ने लॉस दे दिया। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम सोचता हूँ कि मार्केट वाली अप डायरेक्शंस में है, आप कोई बार एंट्री किया तो मैं अपने ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करता, मैं वहाँ पर री एंट्री का वेट करता हूँ, इसके बाद मैं ट्रेड प्लेसमेंट करता हूँ। क्योंकि देखिए आपको जितना एफर्ट अगर रिवर्सल में लगा रहे हैं ना, उससे कम एफर्ट में आपका कंटिन्यूटी डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आपको कंटिन्यूटी डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करने से बेहतर कि मार्केट को रिवर्स होना, जिसके बाद आप ट्रेड प्लेसमेंट करें। मार्केट को रिवर्स होने दें, इसके बाद आप ट्रेड प्लेसमेंट करें।
देखो सब फर्स्ट ट्रेड आप इस कैंडल पर आप ट्रेड प्रारंभ करते हैं नॉर्मल पर्सन। मैं ही पहले इसी से करता था। पहले मैं क्या करता था, मैं ये कैंडल बना 4 मिनट लेवल में क्लोज कर, इस कैंडल में ट्रेड प्लान कर लिया, सेकेंड ट्रेड इस पर प्लान कर लिया, लॉस हो गया। थर्ड ट्रेड इस पर प्लान नहीं किया क्योंकि मार्केट इतना रिवर्स हो गया, आप कितना रिवर्स हो गया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट में ट्रेड है इस पर। अब यहाँ मार्केट एंट्री की है, ओके। मार्केट क्लोजिंग डाउन टू ऑफ है, मार्केट स्टार्ट होते ही डाउन जा रही है, तो सॉरी अप टू डाउन क्लोजिंग है, स्टार्ट होते ही डाउन जा रही थी। यहाँ पर हम एक ऑफ डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो चुकी है, तो मैंने अब ये रिवर्स हो चुकी है तो मैं रिवर्सल ट्रेड तो नहीं हुआ ना, ये कंटिन्यूटी डायरेक्शन का ट्रेड हुआ। क्या हुआ, ये कंटिन्यूटी डायरेक्शन का यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट हुआ है। अब देखो यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ता है कितने ज़्यादा कि मार्केट रिवर्स होगी नहीं होगी, क्या करना नहीं करना, बट यहाँ पर मार्केट को सिर्फ पता चल गया कि डायरेक्शंस क्या है, मार्केट के डायरेक्शंस क्या है, बुलिश है। सेटअप क्या बना, बुलिश बना। अब मुझे सिर्फ क्या देखना था यहाँ पर, बिहेवियर। जो डाउन टॉप मार्केट क्लोज हुई है, स्टार्ट होते मार्केट डाउन गई है, तो एक ट्रेड अप का बना, मैंने अप का ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, बट मार्केट ने यहाँ क्या दिया, लॉस। ट्रेड प्लेसिंग अगर सही होता तो ट्रेड लॉस नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है ट्रेड प्लेसिंग ऑलवेज। अब मार्केट की देखिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस रिएक्शन को मार्केट कंफर्म करने जा रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे हम डाउन डायरेक्शंस के। अरे आज मैक्सिमम टाइम देख रहे ट्रेड प्लेसमेंट मेरा गलत क्यों हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, और मैक्सिमम लॉस होने का रीज़न जो मेरा यही है, ट्रेड प्लेसिंग ही है। अब कुछ माइंड में क्वेश्चन आप लोग का आ रहे होंगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेड क्यों प्लेस, इस कैंडल का बिहेवियर देखो क्या था, अप टू डाउन। इस कैंडल का बिहेवियर अप टू डाउन, इस कैंडल का ओपन हो तो अप गई है। अब मार्केट यहाँ पे क्या बना लिए, नेकलाइन बना ली, फ्रेश नेकलाइन बनाई है, और बिहेवियर मार्केट की यहाँ बार बार सेम दिखा रही है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बना डाउन। स्ट्रेटजी सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। 300 टका पाइएगा, 300 क्या की 200 खाना खाने के लिए दिए थे ना, वो 300 रुपये आपके यहाँ मेरा था। हाँ पाइएगा, 300 रुपये पाइएगा ही, 500 200 खाना के लिए दिए थे और 300 का। हेलो हाँ बोल, हाँ मार्केट डबल टॉप बना के रिवर्स किया। हाँ जी अपना इधर 4 नंबर तो नहीं जरा करें। और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे ठीक है चलो, खाना वाना नहीं खाते? ये लीजिए, ये 24,000 रुपया जो आप बताए थे, क्या क्या नारी खट्टा, नाम क्या है इसका? नाम है साजिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी नाम है उसका। शाहिद अफरीदी। मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अच्छा है, और मोबाइल नंबर लिया है? हाँ मोबाइल नंबर भी है, हाँ मोबाइल नंबर दे देते हैं, और कहाँ मोबाइल नंबर? नोट कर लीजिए। पेन आपके पास है? मोबाइल नंबर नोट कर दे। एक मिनट दे रखी होगी डायरी, ये किधर है? शाहिद अफरीदी। हाँ शाहिद अफरीदी नारी खट्टा के मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 87 68 87 68 68 46 46 96 96 19। 19। हाँ ऐसे 2,000 रुपये लेना है, ठीक है। और कल 3 नंबर ईटा बिका था 250, 2,000 रुपया फहीम सर के अकाउंट में चला गया, ठीक है।
यहाँ पर सेटअप के साथ साथ बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट बताते हैं। इस कैंडल का जो था क्या था, वो क्लोजिंग डाउन टू अप था। ये कैंडल का जो ओपनिंग था डायरेक्ट अपवर्ड एक्शन था। सेटअप यहाँ अप का बना, बट बिहेवियर क्या था यहाँ पर, डाउन का था। डेट क्या है, लेट्स सी। अब इस कैंडल पर देखो क्या हो रही है मार्केट्स के अंदर। ये कैंडल परफेक्ट एक ऑफ डायरेक्शन पेयर बना है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर आपके लिए ट्रेड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, यहाँ पर परफेक्ट तो एक सबसे पहले बुलिश सेटअप है। ये डबल टॉप बनाई, रिटेस्टमेंट बना ली, मार्केट का लिक्विड दे दिया। कैंडल का क्लोजिंग डाउन टू अप था, ओपनिंग मार्केट होते हुए नीचे आए थे। तो यहाँ पर एक परफेक्ट अप का ट्रेड बना, ठीक है। और मार्केट का ऊपर ये की लेवल, जहाँ पर 10% का मार्केट है, की लेवल स्पिनिंग टॉप कैंडल का की लेवल 10% है। तो ये कैंडल को ग्रीन बननी ही चाहिए। अब ऑल ओवर मार्केट का सिनारियो देखते क्या होता है यहाँ पर। देखिए आपके हाथ में क्या है, लॉस। चलिए एक ट्रेड यहाँ पे एक और अब डायरेक्शन का बना, यहाँ पर हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे आपका। यहाँ पर तो आप कोई कहेगा कि यहाँ पर मार्केट ने लेवल पे अप्रोच किया, फिर भी आपका ट्रेड क्यों। देखो लेवल पर रिवर्स होने के लिए स्टोरी जरूरी है, और लेवल को ब्रेक करने के लिए भी स्टोरी जरूरी है। तो सारा स्टोरी यहाँ पर लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ बना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑफ डायरेक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट किया। अब मार्केट पहले ऑफर एक्शन से ज़्यादा था, यहाँ पर मैं कभी भी डाउन अप के लिए मैं ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करता। बट मार्केट पहले नीचे आई है अपने बायर पोजीशन के पास, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अप का ट्रेड प्लेसमेंट किया। आ जाओ यहाँ पर एक लॉस को ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेड लेने क्या कीजिए। फर्स्ट यहाँ 400 का लेवल्स है, सेकेंड मार्केट के यहाँ पर की लेवल्स है, मार्केट डायरेक्शन ऑफ है, मार्केट लोअर डायरेक्शन दिया, इसके बाद भी आते हैं यहाँ पर क्या करिए मार्केट डाउन। तो इसमें मेरी गलती है यहाँ पर। अब मानो मुझे खुद में एक साइन अप रिवर्सल होता है, तो ये मार्केट ने एरर दिया है, ये मेरा लॉसेस नहीं। इसीलिए मैक्सिमम टाइम बोला जाता है कि आप अपने लॉस अमाउंट को ही सिर्फ यूज करें। इसीलिए कहा जाता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इनिशियल अमाउंट को बढ़ा के थोड़ा आगे ले जाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। यहाँ इस ऑप्शन के अलावा क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मार्केट में एरर कैंडल बनने के बाद एक रजिस्ट्रेशन कैंडल बनता है, ठीक है। कैंडल का लीवर फिर से डाउन हो गया।
यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से। जस्ट सेटअप करेंगे लेवल कंसीडर। मैं इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हर जगह मैं डेट प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या हर जगह डेट प्लेसमेंट क्या करना जरूरी होता है क्या? मिस और किस नहीं होता? हर जगह मैं डेट प्लेसमेंट क्यों कर रहा हूँ? मैं हर कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? पता है मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं हर एक कैंडल को एनालाइज करने लगता हूँ। कभी कोई वेट करना भी जो कंपलसरी होता है। गाड़ी तो नहीं याद आएगा, दोनों स्टॉक में गया है। हाँ जाके रही आराम होने का गाड़ी ठीक करा। यहाँ मैं कुछ देर के लिए सब लगा हुआ है। नहीं जस्ट वेट है। आलू का नानी का चला। हाँ 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 तो लगा है। हाँ 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 बाबू का पता बाबू लगा है बढ़िया दलिया दलिया अंकल लेके जाएगा। कल आया था अच्छा। हाँ ये क्या बोलूँ यार यहाँ पर? यहाँ मुझे वेट करनी चाहिए और साइलेंटली मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मार्केट के अंदर आज कुछ वर्केबल क्यों नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों वर्केबल मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रही है। एक ट्रेड यहाँ मिला है डाउनवर्ड एक्सेस के लिए। तो यही गलती मैक्सिमम ट्रेडर को, जो गलती मैं कर रहा हूँ, गलती मैं यहाँ पे किया हूँ ना, मुझे ट्रेड काफ़ी देर से नहीं मिला, मेरा लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक ही साथ बिग कैपिटल से अमाउंट लगा ट्रेड कर लिया। बिग लॉस स्टेबिलिटी को आपको ख़राब कर देती है, और कभी भी बिग प्रॉफिट बिग कैपिटल से नहीं किया जाता है, हमेशा स्मॉल कैपिटल से बिग प्रॉफिट किया जाता है। देखो स्ट्रैटेजी वर्क ना करेगी वो मानते हैं, ठीक है ना। देखो इस बताते हैं, स्ट्रैटेजी और बिहेवियर एरर दे सकती है, बट मार्केट का डायरेक्शन सब एरर नहीं दे सकती है, इसलिए ऑलवेज फोकस टू मार्केट डायरेक्शंस इन दिस कंडीशंस। किसी भी कंडीशंस में मार्केट का डायरेक्शंस आपको धोखा नहीं दे सकती है। ठीक डाउन टॉप क्लोजिंग हुई, बट मार्केट डायरेक्शंस क्या है, ये कोई भी सेटअप बन रहा है, बट डायरेक्शंस क्या डायरेक्शंस के सेटअप बना या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर दिया मार्केट में, ऐसा हो रहा है आपको क्या नहीं हो रहा है, तो जस्ट इमें से वेस्ट कर लेते हैं। क्यों वेट करना पसंद नहीं है क्या, बस वेट करना अपनी आदत बनो। जब तक वेट करना आपकी आदत नहीं बनेगी, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकती है, मिस्टेक करना। इसलिए ऑलवेज फोकस टू गुड बिहेवियर। बिहेवियर का यूज बिहेवियर के डायरेक्शंस में किया जाता है। अगर ये मार्केट देखा जाए तो कितना अच्छा, देखो फ्रेश निकल मेरे प्लस फुल कर बनाएंगे, यहाँ फ्रेश निकल मेरे प्लस फुल कर बनाएंगे, यहाँ फ्रेश निकल बनाएंगे प्लस फुल कर बनाएंगे, यहाँ निकल प्लस फुल कर, यहाँ भी वो बनाएंगे, सिर्फ यहाँ प्लस हो, बट यहाँ प्रॉफिटेबल दिया है आपको, री एंट्री के बाद ही प्लस फुल कर बनाएंगे, यहाँ पूर्ण कोचिंग के बाद मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुई है। इससे मार्केट की क्या गलती है, गलती मुझ में है। देखो एमएस एक बात बताते हैं, खुद की स्ट्रैटेजी सब चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तुम सोचोगे एमएस कि यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है। आपको
आपको नेचर मूवमेंट को या किसी चीज़ के वीडियो करके या कुछ करना होगा, यूँ ही आप कुछ नहीं कर सकते। देखो मार्केट में बहुत कुछ जानना, मार्केट में बहुत कुछ जाने से स्मार्ट फोन वाले नहीं बन जाता है। मार्केट को सही से समझ के उसे इम्प्लीमेंट करना ही इंसान कुछ कर सकता है। मार्केट का बेस्ट पॉइंट क्या है? मार्केट के डायरेक्शंस आप लोग किसी भी इग्नोर करते हो तो क्या कभी खुद भी बोल सकते हैं पर किस मार्केट लेवल को ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी दिस इज बिल्ट अप दिस पॉइंट टू ब्रेकआउट। Perfected in these markets. देखो स्टोरी और डायरेक्शंस और एफर्ट मिस कितना जरूरी है यहाँ पर। 3, 2, 1 कैंडल क्लोजिंग अप टू डाउन हुई है, ओपन में तो मार्केट नीचे आई है, तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन रिप्लेसमेंट करूँगा। और मार्केट का स्टोरी आप कंसिडर कर रही है कि मार्केट का डायरेक्शन भी आप यानी कि मार्केट डाउन हो गई है। चलो यहाँ पर मार्केट स्पिक में देते हैं, एटलीस्ट इस लेवल की मार्केट ब्रेकआउट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक लॉस रिकवर ट्रेड करें। चलो ठीक, यहाँ पे एक लॉस रिकवर ट्रेड करते हैं। पता है सबसे बड़ी हम लोग की गलती क्या होती है? हम लोग जो अपने लॉस जो क्यों रहते हैं उनको भूल नहीं पाते हैं, और हर पॉइंट पर यही सोचते हैं कि हम लोग लॉस रिकवर करेंगे, लॉस रिकवर करेंगे। देखो इससे प्रीवियस 3 पॉइंट में मैंने लॉस रिकवर किया, और इस पॉइंट में भी लॉस रिकवर के लिए मैंने ट्रेड लगा दिया। क्यों? मार्केट डायरेक्शन सब था और ये बायर का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट पॉइंट पर यहाँ पर बिग ट्रेड मैंने प्लेसमेंट कर दिया। देखो ये लॉस रिकवर पता है माइंड में हमेशा चलता ही रहता है। लॉस रिकवर कीजिए बट एक कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है ना? क्योंकि लॉस रिकवर जितना जरूरी है ना, इनमें उतना ही जरूरी आपका कैपिटल सेविंग भी है, और हम लोग ये अक्सर भूल जाते हैं, और उसके वजह से हम लोग बिग लॉस कर बैठते हैं। सिंपल। ये चीज़ आपको पता हो, जो चीज़ जितना अच्छा देखने में होता है उतना अच्छा नहीं होता है।
कैंडल डाउन टॉप क्लोजिंग दी हुई है मार्केट डायरेक्शंस फर्स्ट मार्केट डायरेक्शंस डाउन क्लोजिंग कहाँ हुई ये देख क्या इसके बाद ही देखा जाता है ये भी मैच नहीं करे ट्रेड मत यहाँ फ्रेश लाइन क्रिएट होने के बाद एक फ्रेश वन करने के लिए हम गेट पे करेंगे नहीं तो यहाँ डायरेक्शंस डाउन है मार्केट का बिहेवियर रखा है तो इस जगह ट्रेड करने जाते हैं तो ऑलवेज तो आता है लॉस देखो कितनी कैप्चर होती है रूल के अंदर जाते मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है हार्ड टू तेज हो जाता है कहीं से अब बोल के ये क्यों नहीं किया इसके लिए भी ग्रीन बननी चाहिए बट मार्केट फिगर में क्या मार्केट बना रही है ग्रीन बन रही है लास्ट सप्लाई में ग्रीन कैंडल का बिहेवियर क्या है यहाँ भी ट्रेड किस्म करेंगे हम नॉर्मल डायरेक्शंस के फिर से मैंने वही लॉस रिकवरी पता जब तक आप लॉस रिकवरी माइंड से नहीं निकालिएगा तो प्रॉफिट और सामान भले एक पर प्रॉफिट आप कर भी लेते हैं तो प्रॉफिट नहीं हुआ बट एक पैसा गलत होगा ये गलत होगा वो गलत होगा इसी तरह आपका चलता ही जाएगा चलो गलती से रिलेटेड और यही आदत आपके अंदर डेवलप रहेगी बार बार क्या कीजिएगा इसी तरह लॉस कीजिएगा अब चलो ठीक एक बार आप लॉस कभी करने आप तो पता है आपके अंदर आप भीड़ आ जाएगा और आप भीड़ कहाँ से भागिएगा देखिए लॉस रिकवर हो गया ना तो आप पेट को बंद नहीं करते हैं बल्कि
चलो आप ग्रीन निकालते कि और ट्रेड करेंगे और करेंगे, बट यहाँ पर ट्रेड को बंद करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज का मार्केट मेरे सेटअप वर्क नहीं हो रही है।